पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। पर्यटक बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में खूब बर्फबारी हो रही। कुल्लू, शिमला और मनाली में हिमपात हुआ है और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। हालांकि बर्फबारी से फिसलन बढ़ गई है, यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन पर्यटक खुश हैं कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं ये तस्वीरें। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी इसी तरह से खूब बर्फबारी हो रही है। ये फिलहाल तस्वीरें आप शिमला से देख रहे हैं। पर्यटक इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और अब बहुत खुश हैं कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी में भरपूर लुत्फ ले सकते हैं पर्यटक। हालांकि फिसलन बढ़ गई है और नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक भी रोका गया है, लेकिन बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए ये खुशी का वक्त है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपके टीवी स्क्रीन पर। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन तो बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों के लिए खुशी का वक्त है। और इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में किसान और बागवान इसी मौसम का इंतजार कर रहे थे। ड्राई स्पेल काफी लंबा हो गया था। ऑब्वियसली मनाली बेसिकली बर्फ के लिए जाना जाता है और काफी लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं जब वो वेदर कंडीशन चेक करके आते हैं और उन्हें स्नोफॉल नहीं मिलता है। बट बेसिकली पर आओ मनाली और देयर इज चांसेस। देखो, अगर कुछ अच्छा देखना है, कुछ भी एडवेंचर करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। लाइक मैंने लिया और आज ये चीज ट्रू हो गई। सो आई एम रियली फीलिंग अमेजिंग। सो अगर मैं मनाली की खूबसूरती की बात करूं आफ्टर स्नोफॉल, बिल्कुल कश्मीर बन गया है। बेसिकली आई एम अ कश्मीरी पंडित, पर यहाँ मुझे लिटरली मिनी कश्मीर लग रहा है ये। और जो उसके बाद स्नो के बाद जो रोड्स हैं, ट्रीज हैं, स्पेशली इस टाइम माल रोड इतना सजा हुआ है न्यू ईयर की वजह से, फुल ऑफ लाइट्स। तो यहाँ आओ और कश्मीर जैसा एक्सपीरियंस लेके जाओ। नजारा मतलब रात का नजारा एकदम डिफरेंट था और अभी का नजारा एकदम डिफरेंट है। सब लोग बाहर आके बिल्कुल विचार कर रहे थे कि कब जाके बर्फ गिरे, स्नो गिरे। सब इंतजार कर रहे थे, सब प्रेडिक्शन लगा रहे थे। उसके हिसाब से सब लोग नीचे आए हैं और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सबका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा और सबसे नंबर 1 का ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, नंबर 1 का एक्सपीरियंस है। हाँ, ये मॉल रोड मनाली का प्लेस है जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं स्नो के अंदर और सब अपनी एनर्जी एकदम फुल एनर्जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है और सुबह से ही आसमान से जो है बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक करीब 2 से 2.5 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फ गिरने का सिलसिला जो है जारी है। लंबे समय के बाद जो है घाटी में बर्फबारी हुई है। करीब 3.5 महीने का जो है अरसा बीत चुका है। इस बीच में जो है लाहौल घाटी जो एक सूखे के दौर से गुजर रहा था और लोग जो है आसमान की तरफ बर्फबारी का टकटकी लगा के इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब जो है सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 23 जनवरी को जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है और कल भी ये सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। जहाँ तक जिला प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को इसके साथ साथ विशेष रूप से सैलानियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है और ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की हिदायत जारी कर रखी है। खबरें अभी तक के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। और मेरे साथ इस वक्त शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर और धर्मशाला से हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। दोनों ही मौसम पर तमाम अपडेट देने के लिए मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आप बताइए, शिमला में अभी क्या सूरत हाल है? बर्फबारी होने लगी है और पर्यटकों को इसी लम्हे का इंतजार था, किसानों और बागवानों को भी यही इंतजार था। बिल्कुल, देखिए, लगभग 3 महीने का ये लंबा सूखा था जो अब खत्म हो गया है बर्फबारी आने के बाद। और अगर शिमला की बात करें तो अच्छी बर्फबारी अभी हो रही है।
रिज मैदान पर भी बर्फ की फाहें पड़ी हैं और शिमला के जो बाकी जो उपनगर हैं, चाहे वो कसुम्पटी की बात करें या फिर संजौली की बात करें, यहाँ ओल्ड बस स्टैंड की बात की जाए, जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फ की फाहें गिर रही हैं। तो कहीं न कहीं पर्यटन कारोबारी, किसान, बागवान, उनके चेहरों पर रौनक लौट आई है, क्योंकि लंबे समय से बर्फबारी ना होने की वजह से ये सारे जो सेक्टर हैं ये प्रभावित हो गए थे और अब बर्फबारी शुरू हुई है तो उससे खेती बाड़ी के से जुड़े जो लोग हैं, किसान बागवान हैं, और आने वाले समय में जो जब ग्लेशियर्स जो है उनके ऊपर बर्फ की चादर बिछ जाती है तो वो लंबे समय तक पानी का एक स्रोत बने रहेंगे। तो ये सारी हम कह सकते हैं कि 3 महीने का एक लंबा ड्राई स्पेल था जो खत्म हुआ है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आज और कल बर्फबारी होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होगी। शिमला की भी अभी बात की जाए तो जो संजौली से आगे कुफरी का क्षेत्र है, नारकंदा है, खड़ा पत्थर है, वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। चौपाल, देहा, वहां पर भी बर्फबारी हुई है। सड़कें वहां पर बाधित हुई और इस वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। और इसी तरह से जो शिमला का ऊपरी क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी की वजह से अभी आवाजाही प्रभावित है, क्योंकि लगातार बर्फ की फाहें गिर रही हैं। और शिमला की अगर बात करें तो सफेद चादर में अब इस वक्त लिपटा हुआ है और बर्फ ऐसा लग रहा है जैसे चांदी बिखर गई हो पहाड़ों पर। तो बहुत खूबसूरत नजारा इस वक्त शिमला का है जी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहे मेरे साथ। हम जरा धर्मशाला का रुख करते हैं। मनोज धीमान धर्मशाला से मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप जरा बताइए तो धर्मशाला में किस तरह की तस्वीरें हैं? हालांकि बर्फबारी पर्यटकों के लिए और किसानों बागवानों के लिए खुशी लेकर आई है, लेकिन कई जगह पर लोगों को दिक्कत भी हुई, सड़कों पर फिसलन हो गई है, ट्रैफिक को लेकर थोड़ी दिक्कतें जरूर आई होंगी। मनोज। बिल्कुल मुमताज, देखिए एक लंबे ड्राई स्पेल की मार झेलने के बाद देर रात से जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, कहीं बारिश भी हुई है। और आज सुबह जो तमाम जो हिमाचल है, पूरे हिमाचल में बारिश के साथ साथ बर्फबारी हुई है। शिमला में बर्फबारी हुई है, मनाली में बर्फबारी हुई है और लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी जो है देखने को मिली है। इसके चलते चंबा के डलहौजी, खजियार, बनीखेत में भी बर्फबारी हुई है और ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में देखिए जब एक लंबा इंतजार था ये बारिश का और एक लंबा ड्राई स्पेल गया तो किसानों बागवानों के लिए ये राहत भरी खबर है कि आसमान से जो है वो संजीवनी बूटी बरस रही है किसानों के लिए। तो ये पहली बारिश जो है वो नए साल की पहली बारिश है और पहली बर्फबारी है। तो ऐसे में देखिए पर्यटकों के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है और बड़ी राहत भरी खबर है कि अब वो हिमाचल प्रदेश आएंगे और पर्यटन के जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब व्यापार के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस बर्फबारी और बारिश के चलते जो है सर्दी जो है वो बढ़ गई है, तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में एक राहत भरी खबर है कि यहाँ पर जो बारिश हुई है या बर्फबारी हो रही है इससे पर्यटन सीजन को भी बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ जो एक लंबा इंतजार बारिश और बर्फबारी का हो रहा था उससे अब निजात मिल चुकी है। तो जहां ये बर्फबारी हुई है उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, गाड़ियां स्लिप करती हैं। ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनसे अपील रहेगी कि वो अपने वाहन चालक जो है उन वाहनों को सही तरीके से चलाएं और जहां ज्यादा बर्फबारी हो जाती है वहां पर वाहन लेकर के ना जाएं। तो क्योंकि देखिए शिमला, मनाली और चंबा, खजियार, कुल्लू, लाहौल स्पीति में जो बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं नजारा तो मनमोहक हो चुका है। हर तरफ चांदी की चादर जो है वो बिछी हुई नजर आ रही है और मौसम भी दूसरी ओर सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लंबा इंतजार था और अब जाकर के ये बारिश और बर्फबारी हुई है जिससे अब सूखी ठंड से भी निजात मिलेगी और बीमारियों से भी जो है वो निजात मिलेगी। ऐसे में नजारा जो है मनमोहक होता हुआ नजर आ रहा है। और धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी इस वक्त हल्की बारिश जो है वो हो रही है, यानी कि देर रात से बारिश हो रही थी लेकिन अब जाकर के बारिश थोड़ी थमी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बारिश और जो बर्फबारी है ये दोनों ही संजीवनी बूटी का काम करेंगे। मुमताज जी। मनोज, आपका बेहद शुक्रिया, आप जुड़े मेरे साथ, ये जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप, हम आपका रुख एक बार फिर करेंगे। हालांकि बर्फबारी की वजह से किसान बागवान सब खुश हैं, पर्यटक भी खुश हैं, लेकिन कई जगह ट्रैफिक को लेकर दिक्कत देखी गई। नेशनल हाईवे 44 को बंद भी करना पड़ा है, फिलहाल के लिए रोकना पड़ा है कुछ वक्त के लिए, लेकिन अगले कुछ दिनों तक यही मौसम रहने वाला है प्रदीप यहाँ पर शिमला और आसपास के इलाकों में। और ट्रैफिक किस तरह से मैनेज किया जा रहा है अभी प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल देखिए, अभी क्योंकि बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ती है और जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं कई उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है जब ज्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन अभी क्योंकि इंतजार ही बर्फबारी का था तो ये थोड़ी जो परेशानियां हैं उसको जो है वो झेलना भी पड़ रहा है। और अभी शिमला की ही बात करें तो यहाँ पर कई सड़कें अवरुद्ध भी हुई है, खासतौर पर जो शिमला का ऊपरी इलाका है, चौपाल देहा का क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी की वजह से जो है रोड स्लिपरी हो गया है। तो ऐसे में वाहन चलाना उस वक्त मुश्किल है। जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से पहले ही व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्नो कटर जो है जो स्नो हटाने के लिए मशीनें हैं वो साथ ही तैनात की गई है ताकि आवाजाही बिल्कुल अवरुद्ध ना हो। लेकिन जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो फिर कुछ समय के लिए आवाजाही अवरुद्ध हो जाती है। हालांकि इस बर्फबारी से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इसका इंतजार हो रहा था तो उसी के मुताबिक जो है बर्फबारी हो रही है। पिछले साल इस वक्त अगर बात करें तो शिमला में इतनी बर्फबारी नहीं हुई थी। इस बार अभी अच्छी बर्फबारी हो रही है जिसका इंतजार था पर्यटकों को भी और जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी। और अभी भी आने वाले दिनों को लेकर जो मौसम विभाग का अलर्ट है, ये पहला पश्चिमी विक्षोभ है जो काफी मजबूत और काफी हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ रहा है। और मौसम विभाग का भी ऐसा ही पूर्वानुमान था। अगला पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 26 जनवरी से शुरू हो रहा है और 28 जनवरी तक रहेगा। तो उस दौरान भी बर्फबारी की प्रबल संभावनाएं हैं। परेशानियां बेशक जो है वो यहाँ पर उठानी पड़ेगी। शिमला की अभी बात करें, सुमटी का जो क्षेत्र है वहां पर अभी बिजली जो है वो यहाँ पर गुल हो गई है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था जो है वो भी प्रभावित हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बिजली की व्यवस्था जो है वो ठप पड़ गई है। कुछ इलाकों में इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लेकिन बारिश बर्फबारी होने की वजह से, जैसे शिमला में बर्फबारी हो रही है वैसे ही कुछ मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कुल्लू मंडी का क्षेत्र है, बाकी जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश भी हो रही है। और इस तरह से जो सूखे की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। और अभी भी अगर शिमला की बात करें, तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे कि अभी ठीक है प्रदीप, आप बने रहे मेरे साथ कुछ वक्त। हम कुल्लू का रुख करेंगे। कुल्लू से मेरे सहयोगी मनीष ठाकुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा आप दिखाइए कुल्लू की क्या तस्वीरें हैं इस वक्त और कैसा मौसम है, क्या टेम्परेचर है, जरा बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। 4 महीने से बारिश बर्फबारी का जो इंतजार वो घाटी के लोगों की ओर से किया जा रहा था और बीती देर रात से जो है बारिश बर्फबारी क्रम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है। कुल्लू जिला की अगर हम बात करें तो कुल्लू में इस वक्त जो है बारिश यहाँ पर हो रही है और कुल्लू के अलावा जो तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी का दौर है वो शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घाटी में मौसम है उसने करवट बदली है और लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। और साथ ही अगर ऊंचाई वाले इलाकों में आप देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध है वो तमाम इलाकों में छाई हुई है। साथ ही अगर बात की तो मनाली की तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जो बारिश और बर्फबारी है उसका दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। देर रात से बर्फबारी हो रही है और जो ऐसे पर्यटक जो मनाली में घूमने आए थे, बारिश बर्फबारी का इंतजार करते, उनकी जो मुराद है वो पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार काफी लंबे समय से ड्राई स्पेल जो है वो घाटी के अंदर चल रहा था। ऐसे में अब जो है बारिश बर्फबारी हुई है और किसान जो बागवान है वो भी अब जो अपनी फसलों को बिजाई का काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सेब की फसल की अगर हम बात करें तो सेब की फसल के लिए जो है 1300 से ज्यादा 8 घंटे का चिलिंग्स आवर की आवश्यकता होती थी। ऐसे में अब वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर करें तो लगातार जो बारिश बर्फबारी का इंतजार यहाँ घाटी के लोगों की ओर से किया जा रहा था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बर्फबारी देखने के लिए कुल्लू मनाली का रुख कर रहे थे, उनकी मुराद भी पूरी हो रही है और बारिश बर्फबारी का जो इंतजार था वो भी पूरा हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सूखे की मार घाटी पूरा प्रदेश भर झेल रहा था उसका जो असर है वो अब यहाँ पर कम होगा और कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीद है वो उस पर जो मौसम है वो खरा उतर पाया है और आज से जो है बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जी मनीष, सही कहा आपने। किसानों और बागवानों को इसी मौसम का इंतजार था। चिलिंग आवर्स भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं सेब की फसल के लिए। जाहिर है ये मौसम बहुत मुफीद है हिमाचल और तमाम पहाड़ी राज्यों के लिए। प्रदीप, अब मौसम विभाग तो कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक यही मौसम रहेगा। जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को इस मौसम के कुछ चैलेंजेस का भी सामना हर साल करना पड़ता है। वो चुनौतियां जान सकते हैं प्रदीप, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं जब ये मौसम होता है यहाँ हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में?
बिल्कुल, देखिए, अगर सामान्य से ज्यादा बर्फबारी होती है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आम लोगों को, चाहे वो किसान बागवान हैं या फिर वो पर्यटक भी हैं या पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग भी हैं। क्योंकि अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो पर्यटक यहाँ से रुखसत कर जाते हैं और फिर पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब मौसम साफ हो जाता है तो फिर जब पर्यटक लौटते हैं तो वो कहीं ना कहीं कारोबार के लिए और पर्यटन के लिए की दृष्टि से काफी फायदेमंद रहता है। और इसी तरह से अगर आम लोगों की, जो प्रदेश के आम लोग हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग रहते हैं, कई दिनों तक सड़कें बंद रहती हैं और जैसे बरसात के मौसम में सड़कें प्रभावित होती हैं, बिजली की लाइनें प्रभावित होती है, ठीक वैसे ही बर्फबारी के दौर में भी ऐसा ही होता है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठंड जो है वो ज्यादा होती है, पानी की पाइपें तक जम जाती है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी की अगर क्षेत्रों की बात करें, यहाँ इस तरह की भी स्थिति बनती है और बिजली ना होने की वजह से भी दिक्कतें होती हैं, चाहे स्कूल है उनको भी बंद करना पड़ता है। ऐसी भी जो है परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी क्योंकि इंतजार ही हो रहा है कि बर्फबारी हो और एक लंबा सूखा खत्म हो, तो हम कह सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं ये जो बर्फबारी हो रही है ये काफी फायदेमंद बर्फबारी है और इसका इंतजार भी था। और अभी और ज्यादा बर्फबारी हो, इस तरह की उम्मीद जो है वो हर व्यक्ति को, चाहे वो पर्यटन कारोबार से जुड़ा लोग है या फिर किसान बागवान है, और क्योंकि सेब जो है, सेब के लिए और बाकी स्टोन फ्रूट्स के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके लिए जरूरी चिलिंग आवर्स, जो माइनस में टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री का चाहिए, वो इस दौरान कंप्लीट हो जाता है अगर अच्छी बर्फबारी होती है, तापमान में गिरावट होती है। जी जी जी, ठीक है। मनीष का रुख एक बार फिर से हम करेंगे। मनीष, ये तमाम चैलेंजेस जिनका जिक्र अभी प्रदीप जी ने भी किया, ये पहाड़ी राज्यों में अक्सर देखने को मिलते हैं इस मौसम में। तो प्रशासन की, सरकार की पूरी तैयारी है, पूरे अलर्ट मोड पर है उधर कुल्लू में भी कि इस मौसम से निपटने में, इसके चैलेंजेस से निपटने में कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल पेश ना आए। बिल्कुल मुमताज, देखिए, बर्फबारी के बाद जो है वो चैलेंजेस अपने आप में बढ़ जाते हैं, क्योंकि सड़कों में भारी बर्फबारी होने से फिसलन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और ऐसे में जो वाहन चालक है, जो बाहरी राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मनाली से तमाम जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर फिलहाल के तौर पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। सिर्फ जो 4x4 वाहन है उन्हें जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही प्रशासन ने ये भी कहा कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मनाली का मान रोड है वहां तक बर्फबारी हो चुकी है, निचले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में पर्यटकों से भी अपील की गई है कि आप जो है नजदीकी इलाकों में अपना जो घूमने का सफर है उसका आनंद उठाए। साथ ही आज मनाली में जो विंटर कार्निवल चल रहा है उसमें भी मान रोड में जो महानाटी आज होनी थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। उसके लिए आगामी स्थिति जारी कर दी गई। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से भी घरों में ही रहने की अपील की गई और बेवजह बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। साथ ही जैसे पर्यटक जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उन्हें भी ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने के लिए कहा गया है। साथ ही बारिश बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अलर्ट पर रहने को कहा है। वहीं अगर बात की जाए तो साहसिक गतिविधियां कुल्लू घाटी में होती है, ऐसे पैराग्लाइडिंग की अगर बात की जाए, रिवर राफ्टिंग की बात की जाए, तो उसे फिलहाल के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया और आगामी आदेश तक के लिए इन्हें बंद रखने के आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। साथ ही बात की जाए तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो गई और इससे कहीं न कहीं जो नमी की आवश्यकता थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। और जो किसान है, बागवान है या पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं वो अपने रोजमर्रा के कार्यों की ओर जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसानी बागवानी की बात की जाए, पर्यटन कारोबार की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का बहुत बड़ा आय का स्रोत जो है वो ये रहता है। जी, शुक्रिया मनीष आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने इतनी तफसील से जानकारी दी मौसम को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, किसान और बागवान भी काफी खुश हैं।